शाबित पेश करता है आप सभी के लिए कहानी रहस्यमय डिलीवरी बॉय की। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन। पिछले कुछ सालों से दिल्ली में फूड डिलीवरी सर्विसेज काफी पॉपुलर है। आज रोजाना लाखों लोग स्विगी और जोमैटो जैसी सर्विसेज को यूज करना पसंद करते हैं। कोई दोस्तों के साथ खाना खाना पसंद करता है तो कोई फैमिली के साथ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही फूड डिलीवरी सर्विसेज किसी के पागलपन का भी कारण बन सकती है, तो सोनम पिछले साल ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के खातिर अहमदाबाद से दिल्ली आई थी। दिल्ली में एक 2 BHK फ्लैट सोनम ने रेंट पर ले रखा था। सोनम इसी फ्लैट में अकेले रहती थी, मगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड अंकित उससे मिलने आता था। अंकित एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। एक रोज सोनम ने अंकित को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। उस रोज अंकित को ऑफिस में बहुत काम था, तो शायद वो थोड़ा लेट हो सकता था। कॉलेज से आकर सोनम ने अपना पूरा घर साफ कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अंकित किसी भी वक्त यहां आ सकता है। घर की सफाई पूरी कर सोनम ने स्विगी पर दोनों के लिए खाना ऑर्डर किया, जिसके बाद वो नहाने चली गई। सोनम बाथरूम में नहा ही रही थी कि बाहर सेंटर टेबल पर रखा उसका फोन बजा। सोनम को लगा कि शायद अंकित का फोन होगा। वो आनन फानन में बाथरूम से बाहर आई तो देखा कि फोन तो बज ही नहीं रहा। सोनम ने कॉल लिस्ट चेक करी तो देखा कि किसी की मिस्ड कॉल भी नहीं थी। सोनम को यह बात बहुत अजीब लगी, मगर इसे इग्नोर कर वो सोफे पर बैठी ही थी कि तभी उसकी डोरबेल बजी। सोनम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। उस डिलीवरी बॉय ने सोनम से कहा, मैडम आपका खाना। सोनम ने उसे पैसे जैसे ही दिए तभी डिलीवरी बॉय ने भी उससे कहा, बाहर बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी मिलेगा। यह कहकर वो डिलीवरी बॉय सोनम की ओर देखकर बहुत अजीब तरह से मुस्कुराया। सोनम किचन में पानी लाने चली गई। सोनम किचन से पानी लाकर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो देखा दरवाजे पर कोई था ही नहीं। सोनम मेन गेट से बाहर आई तो देखा डिलीवरी बॉय तो नहीं था, मगर जमीन पर एक स्विगी का लेबल पड़ा था जिस पर लिखा था एंजॉय योर मील। सोनम ने सोचा कि चलो अब अंकित आएगा तो माइक्रोवेव में खाना गर्म करके उसे परोस दूंगी। मगर जैसे ही सोनम अपने सोफे की ओर गई तभी एक बार फिर उसकी डोरबेल बजी। सोनम ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सोनम को लगा कि शायद किसी बिल्डिंग के बच्चे की शरारत है। सोनम ने दरवाजा बंद किया ही था कि तभी एक बार फिर डोरबेल बजी। सोनम गुस्से में तनतनाते हुए दरवाजे की ओर गई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने अंकित खड़ा था। अंकित ने आते ही सोनम से माफी मांगते हुए कहा कि सॉरी बेबी, इतना काम था कि बस होते होते इतना लेट हो गया। सोनम भी सब भूलकर अंकित के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। सोनम चाय का पतीला गैस पर चढ़ा ही रही थी कि तभी अंकित की जोर से चिल्लाने की आवाज आई। सोनम दौड़ते हुए अंकित के पास गई तो अंकित जोर जोर से हंसता हुआ बोला, डर गई ना? सोनम ने पहले तो अंकित पर खूब गुस्सा किया, मगर फिर सब भूल गई। अंकित हाथ मुंह धोकर सोनम के साथ सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों ने बैठकर बहुत सारी बातें करी और फिर खाना खाने का सोचा। सोनम ने जैसे ही खाना कैरी बैग से निकाला तो देखा कि सारे खाने पर फंगस लगी थी। सोनम ने एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखा, मगर हर चीज खराब हो चुकी थी, मानो किसी ने 10 दिन पुराना खाना सोनम के पास भिजवा दिया हो। सोनम ने गुस्से में कंप्लेन करने के लिए अपना फोन निकाला, मगर जैसे ही उसने डिलीवरी बॉय को फोन किया तो डिलीवरी बॉय का फोन स्विच ऑफ था। अंकित ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाहर जाकर खाना खाते हैं। सोनम ने अंकित की बात पर हामी भरी, तभी उसके घर की डोरबेल बजी। सोनम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अंकित खड़ा था। मगर यह कैसे हो सकता था, क्योंकि अंकित तो काफी देर से सोनम के साथ उसी सोफे पर बैठा था। अंकित गेट पर ही सोनम से गले मिलकर बोला, सॉरी यार, बहुत लेट हो गया, क्या करूं, बस ये काम काम और काम। ये सुनकर सोनम को काटो तो बदन से खून नहीं, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था।
सोनम को बोलने में कोई तकलीफ नहीं थी, मगर पहली बार वो हकलाते हुए अंकित से बोली कि कौन हो तुम? सोनम की यह बात सुन अंकित हंसते हुए बोला, हे भगवान, कोई समझाओ इस लड़की को। अरे मैं अंकित। सोनम का तो मानो ब्लड प्रेशर ही बढ़ चुका था, क्योंकि इस समय अगर अंकित सच में सोनम के सामने खड़ा है तो फिर वो कौन था जिसके साथ इतनी देर से सोनम बैठे बातें कर रही थी। काफी देर तक सोनम को समझाने बुझाने के बाद अंकित ने बड़ी मुश्किल से सोनम को विश्वास दिलाया कि वही अंकित है। अंकित ने सोनम से कहा कि हो सकता है तुम्हारी आंख लग गई और तुमने कोई सपना देखा हो, मगर तभी सोनम ने अंकित के सामने सेंटर टेबल की ओर इशारा किया, जिसे देख अंकित भी मानो कश्मकश में पड़ गया था, क्योंकि सेंटर टेबल पर एक नहीं बल्कि 2 चाय के कप रखे थे। अगर सोनम ने अंकित के आने का सपना देखा था तो फिर ये दूसरा कप किसका था? सोनम ने तुरंत किचन में जाकर स्विगी का फूड बैग देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था, ना कोई फूड बैग, ना कोई कैरी बैग। आधे घंटे के अंदर होने वाली ये तमाम चीजें किसी की भी तबीयत बिगाड़ने के लिए काफी थी। सोनम इतनी परेशान आज से पहले कभी नहीं कि तभी उनके पूरे फ्लैट की लाइट्स जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। सोनम के फ्लैट में सब देख अंकित बहुत डर गया था। तभी अचानक बालकनी का गेट बंद हुआ और फिर लाइट्स भी चली गई। सोनम और अंकित बुरी तरह डर चुके थे। अंकित ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करी, मगर तभी सोनम और अंकित ने जो देखा उसे देख उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उनके उसी फ्लैट के किचन की स्लैब पर वही स्विगी का डिलीवरी बॉय बैठा था, जिसने रात का डिनर सोनम को डिलीवर किया था। अंधेरे में उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए उस डिलीवरी बॉय ने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। और हंसते हुए उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होनी शुरू हो गई। सोनम घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। तभी अंकित ने मेन डोर तोड़ने का ट्राई किया और फिर अचानक ही लाइट वापस आ गई। सब चीजें फिर से नॉर्मल। घर में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी उन्हें। वो दोनों पसीने में घबराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी अंकित ने सोनम को उसके साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा तभी देखा तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। गार्ड ने कहा कि मैडम, बाहर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग जाए तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा। अंकित ने पूछा, किसका एक्सीडेंट? तो गार्ड ने कहा कि साहब शायद कोई डिलीवरी बॉय था। हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हुए सोनम और अंकित बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तो देखा एक्सीडेंट स्विगी के एक डिलीवरी बॉय का हुआ था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने जब उसका बैग चेक किया तो पता चला कि उसका नाम राजीव था और ये वही डिलीवरी बॉय था जो सोनम का सामान लेकर आ रहा था। डिलीवरी बॉय तो सोनम के पास नहीं पहुंचा, मगर शायद उसकी भटकती हुई आत्मा जरूर सोनम तक पहुंच गई थी। जरूरी नहीं कि हर आत्मा केवल हमें नुकसान ही पहुंचाए। कई आत्मा हमें अपने होने का एहसास दिलाने के लिए भी हमारे साथ कई किस्म के खेल खेलती है। उस रोज राजीव की डिलीवरीज का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया था, मगर उस रात हुई उस घटना को सोनम और अंकित कभी नहीं भूल सके। उस रात के बाद राजीव की आत्मा ने कभी भी सोनम और अंकित को परेशान नहीं किया, मगर आज भी सोनम अगर कभी स्विगी के किसी डिलीवरी बॉय को देख ले तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह जाती है। कहीं आप भी तो इन फूड डिलीवरी सर्विसेज का शौक नहीं रखते हैं तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन।